एक किसान जब कोई खेती करता है, जब कोई क्रॉप बोता है, कोई फसल लगाता है तो जमीन तैयार करता है, अच्छी खाद देता है, नमी की पूरी व्यवस्था करता है, अच्छी क्वालिटी की सीड्स लाता है, तब उसकी खेती अच्छी हो पाती, प्लस उसको हार्डशिप भी बहुत करनी रहती है उसके साथ। इसी तरह इम्प्लांटेशन सक्सेस करना है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी चाहिए तो इसकी एक प्रक्रिया है, बिल्कुल आयुर्वेद में इसी तरीके से बताई हुई है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी इम्प्लांटेशन को, अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को 100% सक्सेसफुल कर सकते हो। यस, इट इज ट्रू। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर है तो कंसीव करने में बिल्कुल देरी नहीं होती है। लेकिन बॉडी कैसे प्रिपेयर की जाती है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? हो सकता है कि आपको ओवरीज रिगार्डिंग इश्यूज हो, यूट्रस रिगार्डिंग इश्यूज हो, हार्मोनल इम्बैलेंस, हर कोई लगभग कभी ना कभी सफर कर ही रहा है। पोल्यूशन एक्सपोजर, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, सोशल बिहेवियर में चेंजेस, रेडिएशन, स्ट्रेस एक्सपोजर, ये बहुत सारे रीजन है इसके। लेकिन इसमें भी आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स बढ़ाकर आगे आ सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। तो टिप्स क्या हैं जानते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए। डेली अपडेट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है और लाखों महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। कोई कहता है इम्प्लांटेशन सक्सेस करना है सीढ़ी नहीं चढ़ना, भारी नहीं उठाना, काम नहीं करना, ज्यादा रेस्ट करना, IVF कराया है तो बेड रिडन रहना है। ये सारी चीजें कहाँ तक सही है? ये वीडियो आपको बहुत कुछ समझा देगा, तो वीडियो को पूरा देखें। जैसे ही एक फीमेल को ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चालू होती है। थोड़े समय में जब फैलोपियन ट्यूब से एग फर्टिलाइज होगी, यूट्रस में जाता है। 4 से 6 दिन, 7 दिन की अवधि लगती है इसमें। तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन बढ़ता है। लगभग 10 डेज तक, ओव्यूलेशन के 10 डेज तक प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद वो एक स्तर पर स्थिर हो जाता है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ता या कुछ महिलाएं जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओव्यूलेशन के समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में चेंजेस होते हैं, इसके लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। कई तरह की समस्याएं शारीरिक रूप से उनको फेस करनी पड़ती है, मानसिक रूप से भी फेस करनी पड़ती हैं। और अगर प्रोजेस्टेरोन सही तरीके से नहीं बनता तो इम्प्लांटेशन में सक्सेस नहीं हो पाता। इन ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं। तो आज मैं कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हेल्प करेगा आपको आपकी इम्प्लांटेशन में, यानी कि पोस्ट ओव्यूलेशन आपको ये चीजें फॉलो करनी है। लेट्स सी करना क्या है और कैसे। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें जिनको इनकी जरूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी बॉडी की प्रेप की तैयारी क्या करनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, तो न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी है। इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए खून की कमी होना बिल्कुल ठीक नहीं। कैल्शियम, विटामिन डी से रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी रहेगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो ऐसे में इम्प्लांटेशन की रेट में कमी आती है। ये टिप्स जो IVF करवाए हैं, IUI करवाए हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। जो नेचुरली ट्राई कर रहे हैं वो भी हर साइकिल में फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रह के तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिव रहे, 2-3 साइकिल ट्राई करें। अगर पॉजिटिविटी के साथ ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें न्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ाना है, तो इम्प्लांटेशन के समय क्या न्यूट्रिएंट लेने चाहिए एडिशनली। वैसे अगर आप मेरी डाइट टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन इम्प्लांटेशन के समय कुछ एड ऑन आपको करने हैं। सो नंबर 1 करना है अनार और चुकंदर का जूस। आप अगर एक छोटा चुकंदर लेते हैं तो पूरा ले सकते हैं, और अगर एक थोड़ा मीडियम या बड़े साइज का लेते हैं तो आधा चुकंदर और एक छोटा अनार, इसका आप जूस बनाएं, स्मूदी प्रिपेयर करें, थोड़ा उसमें खीरा ऐड कर सकते हैं आप। एटलीस्ट 10 डेज इसको आपको करना है। इससे क्या होगा, भर भर के न्यूट्रिएंट है, फॉलेट है, बहुत सारे विटामिन हैं, लीवर को डिटॉक्स कर रहा है और प्रोजेस्टेरोन बूस्ट करने में, यूट्रस की लाइनिंग और अच्छी करने में काफी हेल्प करेगा और इम्प्लांटेशन की सक्सेस रेट को बढ़ाता है। तो अनार और चुकंदर 10 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन आप जरूर लीजिए। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इन सब के लिए अगर भारी कमी है आपको तो सप्लीमेंट लेना कुछ समय जरूरी है, 3 से 6 महीने। अदरवाइज आप अच्छी डाइट लेते हैं अगर,
तो उससे भी सारी चीजें पूरी होंगी, जो कि ड्राई फ्रूट्स और बैलेंस्ड मील में मैं आपको बताती हूँ। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो प्रकृति में ठंडे होते हैं, या फिर ठंडी चीजें जो फ्रिज में से डायरेक्टली आप यूज कर दे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, और भी ठंडी चीजें, कच्ची चीजें, बहुत ज्यादा मात्रा में कच्ची चीजें, जैसे आधा खीरा आप सैलेड में ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कच्ची चीजें आपको इम्प्लांटेशन डेज में नहीं खानी चाहिए। या फिर ठंडा खाना, कोल्ड जो है, ठंडा ठंडा जो है रेफ्रिजरेट किया हुआ, वो इस समय अवॉइड करना चाहिए। आप सूप ले सकते हो, आप गर्मा गर्म खाना ले सकते हो, फ्रेश फूड ले सकते हो, लेकिन कच्ची ज्यादा मात्रा में और ठंडी चीजें नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है कि हम चिल करते हैं, वीकेंड्स पे एंटरटेनमेंट कुछ कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, हम देर रात तक जगे रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हार्मोन जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज है। तो अगर आप देर रात तक जगते हैं इस पीरियड में, और फिर सुबह या तो जल्दी उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होती, लेट उठते हैं, तो फिर अलग प्रॉब्लम। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है डिस्टर्ब होती है। तो आपको इस समय सोने की साइकिल का पूरा ध्यान रखना है, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं हो, एंजाइटी नहीं हो, बॉडी एनर्जेटिक रह पाए। स्लीप साइकिल करेक्ट रखना जरूरी है। 7 से 8 घंटे सोना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, अदरवाइज शरीर के अंदर वात पित्त कफ का असंतुलन भी बढ़ जाता है और नतीजन हार्मोन प्रोडक्शन पे नकारात्मक असर पड़ता है। अब बात आती है कि इस समय बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं कि बॉडी में हम सिम्टम नोटिस करने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ कपल्स में थोड़ी एंजाइटी रहती है कि होगा कि नहीं होगा इस बार। तो थॉट प्रोसेस से बचने के लिए आप क्रिएटिव वॉक कर सकते हैं। आप थोड़ा सैर करें, वॉक करें, 1-2 किलोमीटर वॉक करें। हैवी वर्कआउट इन दिनों बिल्कुल नहीं करनी, लैग अप करना है, हल्का फुल्का योगासन करना है। ये नहीं कि कूद रहे, स्किपिंग किए जा रहे हैं 15-15 मिनट, ऐसा नहीं करना है। मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। वो कोई भी वर्कआउट नहीं करना है जिससे स्टमक पे खूब प्रेशर पड़े। सीढ़ी चढ़ना, घर के काम करना, पानी की बाल्टी उठाना, कपड़े की बाल्टी उठाना, कपड़े सुखाना, भारी सामान को धक्का लगाना, इन सब से आपका इम्प्लांटेशन नहीं बिगड़ता है तब जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब किसी को यूट्रस में वीकनेस है, रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रखे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रखी हैं पहले से, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर ये सब काम करते हुए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज सीढ़ी चढ़ने से और इन सब चीजों से इम्प्लांटेशन नहीं बिगड़ता है। तरीका सही होना चाहिए कि आप हड़बड़ाहट में गिरे नहीं, फिसले नहीं, या आपको कोई इंजरी ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।